आज मैं आप लोगों को एक ऐसी साइड हसल करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि अगर आप लोग मंथली 500 से $1000 कमाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ये आपकी अर्निंग इंक्रीज होके मजीद थाउजेंड ऑफ डॉलर्स बढ़ सकती है। आपको सिर्फ एआई टूल्स यूज़ करके ये काम करना होगा। इसके अंदर हम एडस्टेरा यूज़ करेंगे, ब्लॉगर वेबसाइट यूज़ करेंगे और एआई को यूज़ करके हम लोग कंटेंट जनरेट करेंगे। डेली का अगर आप लोग इसको आधा घंटा भी दे देते हैं तो वो मोर देन इनफ होगा इसका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये मेथड आज मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है और कोशिश करनी है कि चीज़ों को डेली बेसिस पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 0% होगी। आपको कहीं से डोमेन होस्टिंग कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, कहीं पे भी आपका खर्चा नहीं होगा। साइड हसल का मैंने इसको नाम इसी वजह से दिया कि इसको हर बंदा कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है, टीचर है, और ये फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देगी। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। तो सबसे पहला आप लोगों ने स्टेप ये लेना है कि हम लोग अब गूगल एड्स खोलेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे जाके गूगल एड्स लिख देना, गूगल पे जाके, और आपने गूगल एड्स के ऊपर चले जाना है। अब ये गूगल एड्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसके लिए साइन इन कर लेना है। ठीक है, इसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एड्स हम लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें ढूंढने हैं बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स। तब गूगल एड पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये टूल्स का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। आपने इस टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा कीवर्ड प्लानर। तो अब हमने सबसे पहले ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिनके ऊपर हमारा कंटेंट लिखा हुआ बहुत जल्दी रैंक करेगा, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम होगा, और दूसरा ये कि उसकी ट्रैफिक आने पे हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं इधर चला गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव जाके। तो अब ये हम लोगों ने वहाँ पे क्लिक कर दिया। आप देखते आए कैसे टूल्स में गए, टूल्स में हमने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर दिया। अब ये आपके पास आ जाता है। अब हमने यहाँ पे करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे गए तो अब आपने देखना है कि आपके टारगेटेड कंट्री कौन से हैं। आप किस कंट्री को टारगेट करके उसके रिलेटेड कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डालना चाहते हैं कि आप यूएसए को टारगेट करते हैं, कि आपको कीवर्ड्स चाहिए ऐसे जिनके ऊपर आप टॉपिक्स, कीवर्ड ऐसे चाहिए जिनको यूज़ करते हुए आप आर्टिकल लिखेंगे और आप चाहते हैं कि वो यूएसए के लोग देखें। तब यूएसए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ज़ाहिरी सी बात है, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या इवन यूट्यूब पे भी चैनल बनाते हैं, तो सबसे पहले आप एक कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि आपको किस कैटेगरी के अंदर काम करना है। मतलब ये कि किस निश के अंदर काम करना है। ठीक है, अब निश आपकी फॉर एग्जांपल ये है कि आप लैपटॉप्स के बारे में एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्तलिफ लैपटॉप्स की इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। और लैपटॉप के बारे में वेबसाइट बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप बाद में एफिलिएट लिंक्स भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट के ओरिएंटेड वेबसाइट बनाते हैं तो बाद में उसमें आप एफिलिएट के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, उनका वहाँ पे लैपटॉप उठाते हैं, उसका एफिलिएट कोड जनरेट करते हैं और उसी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस अपनी वेबसाइट पे बता देते हैं। जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, आप नीचे एक लिख देते हैं, नोट डाल लेते हैं, इफ़ यू वांट टू बाय दिस लैपटॉप क्लिक दिस लिंक। तो उस लिंक के थ्रू जब जाके लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो मतलब आप एफिलिएट भी कर सकते हैं। खैर वो बात की बात है। तो अब सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ, आपने ये करना है कि आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, कंट्री सेलेक्ट कर लिया, अब हमने कीवर्ड निकालना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड था लैपटॉप्स। ठीक है, अब आपने दो तीन इसके बाइंग लैपटॉप, दो तीन इसके अंदर कीवर्ड डाल दें ताकि उसको समझने में आसानी हो, और यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा कि जब मैं, जाहिर सी बात है, एक बंदा डिटेल में चीज़ें समझाता है तो वीडियो लंबी होती ही है। अगर मैं सर से उतारूंगा तो फिर वीडियो छोटी रहेगी, लेकिन मैं सर से उतार नहीं रहा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोगों का भला हो। अब देखें, मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ पे देखें, ये मुझे दे रहा है एवरेज सर्च मंथली सर्चिज, मतलब सर्च वॉल्यूम उसका दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे साइड पे कीवर्ड्स दे रहा है मुझे, और ये कंपटीशन दे रहा है। यहाँ पे बिड सबसे लोवेस्ट कितने की लगती है, सबसे हाईएस्ट कितने की लगती है, ठीक है, वो दे रहा है। तो इसमें मतलब आपने इन चीज़ों को भी देखना है। ताकि मैं अब ये समझाता हूँ क्या देखना। सबसे पहले आपने वो कीवर्ड देखना है जिसका कंपटीशन अच्छा हो, फिर उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। एंड पे हम लोग देखेंगे कि उसका हमें बिड रेंज कितनी मिल रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी देख लें कि ये हमें इवन बताता है कि पिछले 3 महीनों के अंदर, 3 मंथ चेंज के अंदर +900%, मतलब इसकी सर्चिज बड़ी है लिनोवो लैपटॉप्स के रिलेटेड। ठीक है, लेकिन कंपटीशन हाई है, तो अब हम इनको करेंगे स्किप। इसी तरह आपने स्किप करते जाना है। बेहतर ये होती है कि आपको स्किपिंग से अगर जान छुड़वानी है
तो बेहतर ये है कि आप कीवर्ड ऐसे डालो कि जिसमें आपको, अब देखें क्या मज़ा आ गया, लाइव आपको बैठ के चीज़ दिखा रहा हूँ। अब हमें एक कीवर्ड मिला है फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क लैपटॉप, एक ये कीवर्ड हमें मिला है। एक हमें लो कंपटीशन कीवर्ड मिला है मैकबुक एयर 2018, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब ये इसका देखें, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि 2018 की मैकबुक एयर को हमने क्या करना है, ये आजकल कौन पूछता होगा, लेकिन गूगल जाहिर सी बात है, लोग गूगल आगे चीज़ें करते हैं, तो गूगल आपको बताता है कि पिछले 3 महीनों में इसकी सर्चेज 900% बढ़ी हैं, 900%। दिस इज़ नॉट द जोक, 900% सर्चेज बढ़ी हैं। तो अब यहाँ से आपने इस तरह कीवर्ड उठा लेना है, ठीक है, रेलेवेंट कीवर्ड उठाना है। फॉर एग्जांपल अब ये मैंने कीवर्ड उठा लिया मैकबुक एयर प्रो, ठीक है। अब ये कीवर्ड भी अच्छा है, सर्च वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है, पर मंथ इसके ऊपर तकरीबन 10,000 से 1 लाख के बीच ट्रैफिक आ जाती है। फिर इसके रेलिवेंट जो कीवर्ड है, अब ये हमें मिल गया मैकबुक एयर 2018। अब हमने इसी को सर्च करना है, हमें यही कीवर्ड मिला था, इसके रेलिवेंट कीवर्ड भी ये हमें यहाँ पे दिखा देगा। फॉर एग्जांपल बुक एयर 2018, एक ये हमारा, अब ये मीडियम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने यही काम कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही आपकी टाइम टेकिंग होती है। तो आपने कीवर्ड निकालने हैं ऐसे कम से कम 3 लो कंपटीशन कीवर्ड यहाँ से निकाल लेना है जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हमारा लो कंपटीशन था, ठीक है। अब ये असल में टाइम लेती है, अगर मैं इस तरह करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है ताकि आप लोग इम्प्लीमेंट। अब ये हमारे पास 3 कीवर्ड आ गए। सबसे पहले एक कीवर्ड निकाला, उसी को सर्च करके हमने उसके रेलेवेंट और कीवर्ड निकाल लिए जो कि लो कंपटीशन थे, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा था। अब हमने इन तीनों कीवर्ड्स को कॉपी करके चैट जीपीटी में जाके आर्टिकल लिखवाना है। अब वो आर्टिकल कैसे लिखवाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस अब हम लोग आ गए चैट जीपीटी में। मैंने ये कीवर्ड, खैर पहले पोस्ट ना भी करो, पेस्ट ना भी करो तो तब भी कुछ नहीं होता, ये देखें। अब मैं यहाँ पे एक दो कमेंट्स दूंगा, राइट मी एन एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ मैकबुक एयर 2018, ठीक है, इसके ओरिएंटेड आर्टिकल होगा, ठीक है। अब इसको अगली कमांड दें कि आर्टिकल टोन शुड बी इंफॉर्मेटिव, ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल, आगे इसको कमेंट देते हैं, आर्टिकल शुड बी ऑफ, जितने वर्ड्स का लिखवाना है मैं रिकमेंड करूँगा 1500 से 2000 वर्ड्स का लिखवाएं। आर्टिकल शुड बी ऑफ 1500 वर्ड्स। आप छोटा भी लिखवा लें तो जल्दी इंडेक्स हो जाता है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा लिखवाना चाहें। लेकिन ये कि जिस टाइप के आर्टिकल एक दफ़ा वेबसाइट पर डाल लें फिर उसी टाइप के आपने अगेन भी डाल लें। आर्टिकल शुड बी ऑफ 1500 वर्ड्स। अब ये भी कमांड होगी हमारी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देते हैं इसको कमांड, फॉलोइंग आर द टारगेटेड। अब ये मैंने टारगेटेड कीवर्ड उसको बताना बहुत ज़रूरी है वरना वो खुद से कीवर्ड लगा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड दे के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए टारगेटेड कीवर्ड्स। अब मैं इसको कमेंट दे, अब ये इसका घोड़ा अपना घोड़ा दौड़ाएगा और देखें क्या उसने लेवल का टाइटल निकाल के दिया है, एक्सप्लोरिंग द पावर एंड एलिजेंस ऑफ मैकबुक 2018। अब ये कंप्लीट हमें एक आर्टिकल डिज़ाइन करने दे, देखे कितना प्यारा डिटेल में लेके जा रहा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ठीक है। चल मेरे घोड़े चिक चिक चिक, भाग 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 भाई। तो इसको भी लिखने से जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग होता है उसने। अब देखें प्रॉपर उसने कंक्लूड कर दिया, बड़ा ही खूबसूरत आर्टिकल लिख के दिया उसने। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी पे क्लिक करूँगा और सिंपल हमारे पास वहाँ पे भी पड़ा रहने दे, कोई नहीं है, मैंने यहाँ पे एहतियातन कॉपी कर लिया ताकि, क्योंकि मैंने आगे आपको अब वेबसाइट बनाना सिखाना है। तो जो भी आपका आर्टिकल है वो आपको चैट जीपीटी ने अब लिख के दे दिया। अब अगला हमारा काम है कि हमने ब्लॉगर के ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट करना है, blogger.com पे जाके साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक ये रफ सी वेबसाइट बनी हुई थी ब्लॉगर पे, तो मैं अब इसी को यूटिलाइज़ करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें अब हमारा सबसे पहले काम ये आता है कि अब हमने पोस्ट क्रिएट करनी है। सबसे मज़े की बात ये होती है कि चूँकि ये फ्री वेबसाइट बनती है, इसके अंदर आप लोग जाके इजीली थीम्स भी डाल सकते हैं,
कोई किसी किस्म के, ठीक है। और उसके अलावा अब मैं आप लोगों को पोस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा, जो हमारा मेन काम है हम लोग वो करें। मैं ज़्यादा डिटेल इन एसईओ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी जो हम लोग मेन काम कर रहे थे, आर्टिकल लिखा था, वो हमने आर्टिकल डाला है। अब आर्टिकल की आप लोगों को सिंपल सी, देखे कितनी प्यारी सिंपल सिंपल चीज़ें, बोल्ड, इटैलिक, लाइन लगाना, सारा कुछ। जो आप लोगों का टाइटल है, आप लोगों ने उसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गए, इसको बोल्ड कर दिया है। आप लोगों की मर्ज़ी है, आपने इसकी अब खूबसूरती बढ़ानी है, इसको बड़ा करे छोटा करे, वो सारी की सारी सेटिंग्स आपने ना देख के करनी है। आपको ये एक आध साथ वेबसाइट खोल लेनी है जिस पे आपको ऑलरेडी दिख रहे हो आर्टिकल लिखे हुए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि कैसे वो लोग डालते हैं। इसी तरह फिर आप लोगों के पास इमेज ऐड करने का ऑप्शन होता है, वीडियो ऐड करने का ऑप्शन होता है। आपने सिंपल कैनवा पे जाके एक इमेज बना लेना है और वो भी इसके अंदर जगह जगह पे ऐड कर देना है। इस तरह अब आपका ये आर्टिकल लिखा जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर एक इमेज भी डाल लेता हूँ, कोई सा भी, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत बस नज़र आ जाए चीज़ें कि कैसे। ये मैंने यहाँ पे स्पेस दी, यहाँ पे मैं एक जाके इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये चूज़ फाइल में हम लोग गए, डेस्कटॉप पे आया, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक तस्वीर पड़ी हुई है, मैंने ये इसके ऊपर डाल दी, ठीक है। ये सेलेक्ट इमेज किया और ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये तस्वीर आई है, इसको ड्रैग करके मैं ऊपर ले आया हूँ। जो इसका साइज़ जैसे करना है, आप लोगों ने तस्वीर डाल दी। अब ये मैं इधर से स्पेसिंग ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ना, आप आर्टिकल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने अपनी तस्वीरें नहीं डालनी, इसके अंदर जो पिक्चर डालेंगे आप, जो जिस चीज़ के बारे में बात करें उससे रेलिवेंट आपने तस्वीर डालनी है, ठीक है। अब ये डल गई तस्वीर। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। अब ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ ताकि हम लोग देखते हैं किस तरह का नज़र आ रहा है। ये तो अभी फजूल सा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई ऐसा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं डाली, तरीके के साथ नहीं, मैंने सिर्फ ये देखे। जिस तरह आप लोग वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर आर्टिकल देखते हैं, वैसे का वैसा ही आर्टिकल है। नीचे कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, लोग अंदर कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। अब हमारा आर्टिकल भी लिखा जा चुका है। अब अगला हमारा काम है कि हमने एडस्टेरा के ऊपर जाके अकाउंट बनाना है, और अकाउंट ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। उसके अंदर वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, आप लोगों ने सिंपल साइन अप करके वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, वो मैं अब आप लोगों को समझा देता हूँ। तो एडस्टेरा पे आप लोग जाएंगे, इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा, इसको आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे एज अ पब्लिशर साइन अप करना है, एडवर्टाइजर नहीं करना है, एज अ पब्लिशर साइन अप कर लेना है। अब मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ था, चूँकि मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे लिखी आ जाती होती है स्टेटमेंट, योर अकाउंट इज़ इनएक्टिव ड्यू टू ट्रैफिक एक्टिविटी एब्सेंस ऑन योर कोड्स। क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए अभी एम्प्टी लिंक्स ही लगा रहा हूँ। अब मेरी ये जो वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, ये खाली पड़ी हैं, इनके ऊपर जाहिर सी बात है जब कंटेंट ही नहीं है तो वो इनएक्टिव कर देते। लेकिन ये फ़ौरन एक्टिव कैसे होता है, अभी आप लोग जाओगे आपको कोई भी चीज़ इनएक्टिव नहीं होगी, ठीक है। ऐड वेबसाइट पे आप लोग जाओगे, क्लिक करोगे, ठीक है। अब एड्स जो टाइप है, इसमें आपने सबसे पहले ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, बैनर ऐड का, ठीक है। तो बैनर ऐड का अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे आपने देना है। अब आपका जो ब्लॉगर है उसका लिंक उठाएं। अब ये मेरा ब्लॉगर था, इसके मैं इधर रिव्यू में गया, इधर प्रीव्यू में आया हूँ, ये मेरा वो ब्लॉगर का लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ब्लॉगर के ये होम पेज पे आ गया हूँ, ये ब्लॉगर के होम पेज पे आ गया हूँ, मैंने इसको कॉपी किया इसका लिंक। ये एडस्टेरा पड़ा हुआ है, एडस्टेरा के मैंने जाके इधर ये देखे mohammedjawadnawaz.com ब्लॉग स्पॉट ये डाल दिया। अब वो आपसे पूछता है कि आपका ब्लॉगर है किस टाइप का, तो इसमें आप इन्फॉर्म जो भी आपको लगता है कि इसमें से सबसे रेलिवेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल, अडल्ट, MP3, स्पोर्ट्स, स्ट्रीमिंग, कन्वर्ट, ये वो दिस एंड डैट। मुझे इसमें भी फ़िलहाल कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, मैंने अदर्स पे क्लिक कर दिया है। आपका जो भी जिस टॉपिक पे भी आप बात करेंगे, जो उसके जितना रेलिवेंट होगा आपने उसके अंदर कर देना है, ठीक है। आपने वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी, अब मैं इसको कर दूंगा ऐड। ऐड कर देंगे तो वो आपकी वेबसाइट अप्रूवल के लिए चली जाएगी। अब यूजली अप्रूवल आपको तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर ही, 2-3-4 मिनट के अंदर मिल जाता है। अब ये देखें पेंडिंग के अंदर चली गई है। अब ये जैसे ही पेंडिंग ख़त्म होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, आप लोग अगर मेरी वीडियो भी कंटिन्यूस देख रहे थे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ डाला नहीं था तो मेरा यहाँ पे वो इनएक्टिव कर दिया था, जाहिर सी बात है। अब मैंने एक वेबसाइट प्रॉपर ब्लॉगर वाली ऐड की है जिसके ऊपर आर्टिकल भी है, तो उन्होंने मेरा अकाउंट एक्टिव कर दिया। तो इसका कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता। अदर दैन डैट मैंने आपके सामने लाइव वेबसाइट डाल के दिखाई थी bloggerspot.com, और वो मेरी वेबसाइट एक्टिव हो चुकी है, उसके ऊपर वो कह रहे हैं ऐड भी चल रहा है। तो इस तरह आप लोग जौन से अगर वेबसाइट होगी आप उसको जनाब साहब उसके अंदर वो एड्स डाल देंगे, सारा कुछ कर देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है।
अकाउंट भी आपका बन गया, फ़ौरन आपकी वेबसाइट भी मोनेटाइज होगी, और साथ में आप लोगों ने आर्टिकल भी जनरेट करवा लिए। इससे ज़्यादा आसान आप लोगों को पैकेज नहीं मिल सकता। आप लोगों की अर्निंग्स भी आ जाए करेंगी, अर्निंग इजली विड्रॉ भी हो जाए करेंगी। टोटली वैलिड एक अच्छा मेथड है। इस पे आप लोग जितनी मेहनत करेंगे वो कम है। डेली बेसिस का एक आर्टिकल लिखवाएं एआई को यूज़ करके और उसके ऊपर डालते जाएं, और आर्टिकल भी ऐसे लिखवाना है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि आपके वहाँ पे कीवर्ड नज़र आ रहे होते हैं, आपने कीवर्ड्स को यूज़ करके करना है। अभी गाइस फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे हमने ऐड, अब ये वेबसाइट के ऊपर हमने एड्स लगा दिए हैं, तो आप कैसे अपने हर एक आर्टिकल के ऊपर ऐड लगाएंगे ताकि आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। अब ये आगे आप लोगों ने अपना खुद ज़्यादा से ज़्यादा एड्स लगानी है, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। अब जिस तरह ये हमारा एक आर्टिकल था, मैंने इस आर्टिकल के ऊपर स्पेसिफिक ऐड लगानी है ना, तो मैं जाऊँगा इसके अंदर अपने ये bloggerspot.com आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पे आ रहा होता है गेट कोड पे क्लिक करेंगे, आपको ये प्रोग्रामिंग भी खुद की खुद लिखी हुई देगा, आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा। तो फिर अब आपने जिस आर्टिकल के अंदर ऐड लगाना है वहाँ से कोड हमने जनरेट कर लिया, अब उस आर्टिकल को हमने जाके एडिट करना है। फॉर एग्जांपल यही वो मेरा आर्टिकल है, तो अब जो नॉर्मल आप लोगों को व्यू मिल रहा होगा वो इस तरह का मिल रहा होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने याद हो तो पहले ही देखा था, ठीक है। इस तरह का आपका आर्टिकल लिखा पड़ा है। अब यहाँ पे इस पेंसिल के पास जाना है, क्लिक करके आपने HTML व्यू कर लेना है। HTML व्यू करने के बाद आपने एग्जैक्ट जहाँ पे आर्टिकल के दरमियान में जाके ऐड चलानी है, वहाँ पे जाके आपने Ctrl+V जो कोड कॉपी किया हुआ है वो हमने पेस्ट कर देना, और कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। Ctrl+V कर दिया, कोड पेस्ट हो गया, अपडेट। अब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड लग जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। अब ये मैं अपडेट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये मुझे सैंपल के तौर पे दिखा रहा है कि आपका आर्टिकल लगेगा कैसे। अब देख सकते हैं कि आपको ये ऐड नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप लोगों के सामने लाइव, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं इसको फर्दर वेबसाइट पे जाके रियल करके देता हूँ। मैं वेबसाइट को भी रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको ऐड दिखेगी इसके अंदर। ये देखें, ये हमारा आर्टिकल था एक्सप्लोरिंग आप लोगों के सामने, फ़ौरन से इसके ऊपर क्या हो गया, ऐड चलने लग गया। देखें क्लिक का ऑप्शन, मैं क्लिक नहीं करूँगा वो इररिलेवेंट एक्टिविटी आ जाती है, ऐड चल गया। इस तरह आप एक ही के ऊपर ये साइड पे बैनर एड्स भी चला सकते हैं, उल्टी सीधी सारा ऐड ज़्यादा सारी ऐड चला दी। उससे ये होगा कि आपकी ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक से आपका जनाब साहब जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, एड्स भी ज़्यादा लगी होंगी, आपके डॉलर्स ज़्यादा बनेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अब एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आप लोगों को समझाऊं कि ट्रैफिक इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ला सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसमें भी सिखाऊंगा। होपफुली गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस साइड हसल को साथ लेके चले और वो भी अच्छी अर्निंग कर सकें, उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।